बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा बिका असुलु व बिका अहूलु व बिका असीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना हादा सफ़र व तुई अन्ना बुअदा। अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल माली वल अहली वल वलद। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरीन नाश्ता हो गया। मोहतरम दोस्तों, देखिए सामान तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब सुबह सुबह हमारे फ़र्जंद हसन हाशमी जो है उनके साथ में हम निकले हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और कोहिनूर रेस्टोरेंट पे मैं बोला भाई सुबह सुबह ज़रा नाश्ता अच्छा मिलता है तो नाश्ते से फ़ारिग हो जाते हैं। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, तो अभी ट्रेन में जो है नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो प्रगति एक्सप्रेस है। और प्रगति एक्सप्रेस की ख़ास बात यह है कि माशाल्लाह जो सीटिंग है उसकी इतनी इत्मीनान बख्श है कि बस अब ट्रेन में बैठते ही बस आराम करेंगे इंशाअल्लाह। खाना आने तक आराम हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर मुलाकात वाले वो जो लोग रहेंगे तो इत्मीनान बख्श उनसे बातचीत हो सकेंगे। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रगति एक्सप्रेस के हमारे एसी कोच में। सीट नंबर कितना है मेरा देखते हैं आगे। और देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरी हमेशा से एक आदत है कि मैं जो है ना हत्तल इम्कान कोशिश ये करता हूं कहीं पे भी सफ़र करने से पहले जो है अपना रिज़र्वेशन हो जाना चाहिए। और ये मेरा तजुर्बा है, बग़ैर रिज़र्वेशन के जब हम सफ़र करते हैं ना तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, दिक्कतें आती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ जो अभी थोड़े दिनों पहले मेरे साथ में पेश आया। और वो एक्सपीरियंस ऐसे था, मैं जो अभी नांदेड़ के सफ़र पर था, तो उस सफ़र में क्या हो गया, वहाँ से भी मेरा रिज़र्वेशन था नांदेड़ से जालने तक का। मैं अपने रिज़र्वेशन डब्बे में बैठ गया और तबीयत थोड़ी सी मेरी वहाँ पे साथ नहीं दे रही थी, तो इसलिए मैं लेट गया अपनी सीट के ऊपर। ऊपर की सीट थी मेरी, लेकिन मैंने देखा कि ट्रेन जैसी जैसी आगे बढ़ रही थी तो रिज़र्वेशन डब्बे में भी लोग जो है जनरल डब्बे की तरह से दाखिल हो रहे थे। और भीड़ इतनी बढ़ गई कि ट्रेन और थोड़ा आगे बढ़ी, परभनी के आगे, तो एक स्टेशन पे हमारे एक ईमान वाले भाई साहब, उनके साथ में मस्तूरात, बहुत सारे बच्चे बग़ैर रिज़र्वेशन के वो भी दाखिल हुए। और उन्होंने जो है एक सीट के ऊपर की एक सीट थी, उस पर अपना पूरा सामान वगैरह उन्होंने रख दिया। और मस्तूरात पूरी उनकी दरमियान में खड़ी हुई है, बच्चे भी खड़े हुए हैं। मैं ऊपर की सीट पे लेटा हुआ था। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन आया, तो वहाँ पर जो है जिनका वो रिज़र्वेशन था वो साहब दाखिल हुए। अब इनमें और उनमें हुज्जत चल रही है। वो बोल रहा है कि मेरा रिज़र्वेशन है, और ये अपना सामान उस सीट पे से उठाने को तैयार नहीं है। वो इसको बोल रहे हैं कि एडजस्ट करो। ये बोल रहा है कि भाई मैंने रिज़र्वेशन किया हुआ है, मैं कैसे एडजस्ट करूं, मुझे पुणे तक का सफ़र करना है। इसलिए कि वो जो ट्रेन थी वो पुणे की ट्रेन थी, नांदेड़ टू पुणे। अब दोनों में हुज्जत चल रही है। मस्तूरात उनकी पूरी खड़ी हुई है। फिर ट्रेन में और रश बढ़ गया, इतना बड़ा
कि दरमियान में खड़ा होना भी मुश्किल हुआ, मस्तूरात मर्दों के दरमियान आ गई। और मैं इतना अफसोस करने लगा क्योंकि वो जो जनाब थे जिन्होंने ये सफ़र किया था, वो किसी शादी के प्रोग्राम से वापसी हो रही थी उनकी, और शादी में देने के लिए जो हदिये होते हैं, तोहफ़े होते हैं, या जिसको हमारे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसको, शादियों के अंदर दिया जाता है और एक दूसरे को उड़ाया जाता है, कम से कम उस पर उन्होंने 5,000 रुपये ख़र्च किए क्योंकि उनकी बातें चल रही थी इस तरह की। तो मैं सोच रहा था कि एक इंसान 5,000 रुपये उसने शादी में देने के लिए ख़र्च कर दिया, लेकिन 500 रुपये का अपनी मस्तूरात का और अपने साथ वालों का रिज़र्वेशन नहीं बनाया। अफसोस की बात है ये। देखो, अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा नज़रिया ये है, मुझे हाईटेक कपड़े पहनने की, शेरवानी और उसके ऊपर जो ये होती है कपड़ों पे लोग ख़ास तौर पे कव्वालों के जैसा जो जैकेट डालते हैं, वो सब पहनने की अल्लाह के करम से आदत नहीं है। लेकिन ये चीज़ों में मैं हमेशा बोलता हूँ, रिज़र्वेशन हो अपना, बेहतरीन तरीके से आप सफ़र कीजिए। लटकते हुए, धक्के खाते हुए आपका फ़ोन चोरी हो गया तो जितने पैसे रिज़र्वेशन में ख़र्चा हुए उससे ज़्यादा का आपका नुकसान हो गया। ऐसे ही देखो, सोच का फ़र्क है। अभी मैं ये एसी डब्बे में बैठा हुआ हूँ, ये एसी कोच है माशाअल्लाह, बेहतरीन है, यानी प्लेन की तरह से इसके अंदर सीट है। और मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से 300 रुपये मुझे इसका ख़र्च आया है मुंबई तक का। अब अगर आप इसी ख़र्चे को कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर आप कार से जाते हैं, मान लो आपको ट्रेन नहीं मिली है, तो कार वाले 400-500 रुपये लेते हैं, लेकिन ट्रेन में माशाअल्लाह सहूलत है आपको। तो इस तरह से हमने अपने नज़रिए को चेंज करना चाहिए। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, अभी देखो थाना हम पहुंच गए हैं और माशाअल्लाह हमारे सिराज भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, ये आए हैं रिसीव करने के लिए थाना रेलवे स्टेशन पे। और इन्हीं के साथ में जो है मुमरा का सफ़र है, जहाँ पे आज इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। तो इंशाअल्लाह हम आगे के अपडेट भी आप लोगों को देते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखिए ये मुमरा में जो मैं एक दिन एडवांस आया वो इसीलिए आया, यहाँ पे हमारे हसन मुलानी साहब, उनका जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से इज्तिमाई शादियों का ये प्रोग्राम रखा गया था और पहुँचना हुआ है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हसन भाई की दावत पे पहुंचना हुआ है और बढ़ते हैं आगे इंशाअल्लाह। देखिए ये इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, आज मगरिब और ईशा के दरमियान में ये रखा गया है और अभी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। हमारे प्रोग्राम के खातिर वो जो है पूना से यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के लिए एक दिन तशरीफ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी आमद से हमारी टीम की हिम्मत अफजाई हुई, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह दोस्तों, एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, सिराज भाई मरोल नाका से जो है सुबह से मेरे साथ में ही हैं। अभी मगरिब के करीब का वक्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी तारीफ अजान के बाद बोलता हूँ। अब साहब जो अनाउंस हुआ था आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखिए ये मुंबई एयरपोर्ट है और मुंबई एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। हमने आपको सुबह में मिलाए थे सिराज भाई से। सिराज भाई हमारे जो है माशाअल्लाह सुबह से लेकर तो मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने तक मेरे साथ में रहे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। बहुत इन्होंने हमारी खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। और सिराज भाई जो है माशाअल्लाह बड़े ही एक मुखलिस साथी भी है, सोशल वर्कर भी है, बहुत से दीन के कामों में लगे हैं। उसके अलावा माशाअल्लाह हायर एजुकेटेड भी है। तो बड़ा मुझे भी अच्छी खुशी हुई सिराज भाई से मिलकर। तो मैं इंशाअल्लाह सिराज भाई से भी अब लेता हूँ इजाज़त कि हमारा सफ़र जो है पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ।
सुबह थाने रेलवे स्टेशन उतरे, फिर दिन भर मुमरा में कई प्रोग्राम हुए। सिराज भाई पूरे सफ़र में साथ में रहे और अब माशाल्लाह सिराज भाई ने जो है हमको एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप किया। सिराज भाई जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम लेते हैं अब आपसे इजाज़त, और आगे का जो वीडियो है उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पीछे ये जो गेट है इसमें कैसे एंट्री करना है और अंदर जो है काउंटर वगैरह कैसे होते हैं, और सारे डिटेल्स एयरपोर्ट के अंदर के जो है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।